पीएम मोदी ने राम मंदिर पर धर्म ध्वज को फहराया, मंदिर के शिखर पर लहराया भगवा पताका। राम मंदिर पर लहराया धर्म ध्वज, मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी और मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण। राम नगरी का दिखा विराट संगम रूप। ध्वज की लंबाई 22 फीट, ध्वज की चौड़ाई 11 फीट की सरिया रेशमी सिल्क से बनी है धर्म ध्वजा। पीएम मोदी ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना, रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर के दरबार में उतारी आरती। मोहन भागवत भी ऐतिहासिक पल के बने साक्षी। अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सप्तऋषि मंदिर में की पूजा अर्चना, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ध्वजारोहण के मौके पर राम दरबार को दिया गया भव्य रूप, मंदिर को फूलों और लाइटों से बनाया गया मनमोहक। राम मंदिर के शिखर पर भगवा रंग फहराया, साक्षी बनने के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बाहर से मंदिर का दिखा भव्य, दिव्य और विराट रूप। अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचे हेलीपैड स्थल, काफिले के साथ पहुंचे राम मंदिर परिसर। अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का किया स्वागत। एयरपोर्ट से सीधे मंदिर पहुंचे पीएम। हेलीपैड स्थल से पीएम मोदी रोड शो करते हुए पहुंचे राम मंदिर परिसर। काफिले पर श्रद्धालुओं ने की फूलों की बारिश। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी का संबोधन, कहा 500 साल के संघर्ष का सपना हुआ साकार। धर्म ध्वज प्रेरणा का स्रोत और भावी पीढ़ी को मिलेगी नई ऊर्जा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के कण कण में राम है, धर्म ध्वज कर्तव्य का बोध कराएगा। पीएम मोदी ने कहा, गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। अगर हम ठान लें, अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। 70 साल में 11वीं, लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ध्वजारोहण के बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया संबोधित, कहा, हम सबके लिए गौरव का क्षण है। करोड़ों हिंदुओं का सपना आज पूरा हो गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज हम सब के लिए एक सार्थकता का दिवस, करोड़ों की आस्था साकार हुई। सीएम योगी ने कहा, धर्म ध्वजारोहण नए युग की शुरुआत है। राम मंदिर 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक। सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि ये ध्वज सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक है। कई साम्राज्य बदले पर आस्था नहीं बदली। ध्वजारोहण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। ध्वजारोहण और संबोधन के बाद में पीएम मोदी ने मौजूद लोगों का अभिवादन किया। साधु संत, अतिथि और श्रद्धालुओं को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में नौकरी रोजगार को लेकर बड़ा फैसला। अगले 5 साल में पूरा होगा 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य। उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी काम तेज। पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार के विकास को लेकर कई ऐलान। न्यू एज इकोनॉमी का होगा निर्माण, वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस बनेगा। बंद पड़ी चीनी मिल भी फिर से होंगी चालू। पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। लिखा, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए
उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नौकरी और उद्योग को लेकर हुआ बड़ा फैसला। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 1 से 5 दिसंबर तक होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। पहले 2 दिन नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। राज्यपाल का भी होगा अभिभाषण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का संभाला पदभार। पुलिस अधिकारियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 20 साल में पहली बार बीजेपी के हिस्से में आया गृह विभाग। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री के तौर पर विभाग की संभाली जिम्मेदारी। अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पथ निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। महुआ से एलजेपी आरवी के विधायक और पहली बार मंत्री बने संजय सिंह ने अपने विभाग का संभाला जिम्मा। कैबिनेट की बैठक से पहले पीएचईडी के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। बिहार के कृषि मंत्री के तौर पर रामकृपाल यादव ने संभाला पदभार। कृषि विभाग में विभाग के अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। नई सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के रूप में विजय चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। विजय चौधरी को तीसरी बार मिली जिम्मेदारी। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान। जिला उपायुक्त से मांगी रिपोर्ट। मामले पर नहीं थम रही सियासत। जेएमएम ने पद की गरिमा रखने की दी नसीहत। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर एसीबी ने दर्ज किया एक और केस। आय से अधिक संपत्ति का मामला। शराब और वन भूमि घोटाले में पहले से आरोपी। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर बार बार हो रही कार्रवाई पर सियासत तेज। बीजेपी ने अफसरों में नाराजगी की कही बात। जेएमएम और कांग्रेस बोली यहां होती है निष्पक्ष जांच। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। छात्राओं के सीएम को पत्र लिखने के बाद जिला पदाधिकारी पहुंचे गांव। आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत हटाने के दिए निर्देश। छात्राओं ने प्रताड़ना का लगाया था आरोप। गिरिडीह में लगातार उत्पात मचा रहा हाथियों का झुंड। फसलों के साथ घर और दुकान को भी पहुंचाया नुकसान। विभाग ने हाथी खदेड़ने की मांग की। पूर्णिया साइबर थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का किया खुलासा। तिनपनिया से एक हार्डवेयर दुकानदार रुपेश सालिया को किया गिरफ्तार। सासाराम के बानस में एक युवक ने अपनी पत्नी और पिता को गोली मारकर की हत्या। फिर खुद भी गोली मारकर ली जान। घटना के पीछे पारिवारिक कलह आया सामने। दानापुर के खगौल में शातिर अपराधियों ने एक दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम। 6 की संख्या में आए शातिर चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर कैश और सामान लेकर भागे। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नदी किनारे से 5330 लीटर देसी शराब जब्त किया। 9 शराब कारोबारियों को भी किया गिरफ्तार। मोतिहारी में शादी समारोह में गए युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव। युवक अपनी साली की शादी में शामिल होने गया हुआ था ससुराल। औरंगाबाद में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार एक महिला की मौत। औरंगाबाद में दहेज को लेकर एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या। ससुराल पक्ष मौके से फरार। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में पिकअप वैन और गोदाम से भरे 8400 लीटर स्पिरिट बरामद। 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। पटना के गांधी मैदान इलाके में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। 6 बाइक चोरों के पास से चोरी की 13 बाइकें बरामद। बेतिया में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। जयमाला के दौरान दूल्हे पर एक आंख से सही से नहीं दिखने का लगाया आरोप। बारात में हो गया हंगामा। छपरा के बावलपुर में दुल्हन के भाई की चाकू मारकर हत्या। डांसर के साथ डांस करने को लेकर हुआ था विवाद। दरभंगा के सिंहवाड़ा में सीएसपी संचालक से लगभग 3.5 लाख रुपए की लूट। 3 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बेतिया के सिरिसिया पुलिस ने फायरिंग के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से हथियार और 2 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया। बेतिया के सिजवनिया चौक के पास में साइकिल और बाइक के बीच में टक्कर। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल।
बगहा के मेघवल मठिया गांव में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या का लगाया आरोप। बेगूसराय के खाजापुर गांव में गिरने से महिला की हुई मौत। छापेमारी के दौरान भाग रही थी महिला। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया आरोप। पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक शख्स की हत्या कर भाग रहे 2 आरोपी गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़े। लोगों ने दोनों को पीट कर मौत के घाट उतारा। बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग। दोनों गुट के बीच जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। बिहार में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन। मोतिहारी में पक्का मकान ढहाया। दरभंगा में अवैध दुकानें ध्वस्त। मुजफ्फरपुर में भी सरकारी जमीन खाली करवाई गई। भागलपुर के कचहरी चौक के पास में स्कूल बस ने ई रिक्शा में टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग घायल। हादसे के बाद वहां पर जमकर हंगामा। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र में ई रिक्शा की चपेट में आने से बच्चे की मौत। सड़क पार करने के दौरान हादसा। खगड़िया में जेडीयू विधायक बबलू मंडल का स्वागत। रविदास समाज की ओर से किया गया सम्मानित। जहानाबाद में सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मंत्री बनने के बाद जहानाबाद गए थे प्रमोद चंद्रवंशी। नवादा में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत। यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं मृतक मजदूर। सीतामढ़ी के डुमरा में 2 बाइक में भीषण टक्कर। बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में हुई सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। औरंगाबाद में साइकिल लगाने को लेकर आपस में विवाद। 2 पक्षों के बीच मारपीट में 9 लोग घायल। गिरिडीह में हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत। एक महिला और पुरुष की मौत। घटना के बाद लोगों में दहशत। समस्तीपुर के मथुरापुर थाने के हासा मोड़ के पास में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एक युवक की घटनास्थल पर मौत। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में बेलगाम ट्रैक्टर ने 2 साल के बच्चे को कुचला। बच्चे की मौत के बाद सदमे में पूरा परिवार। गोपालगंज के मांझा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बड़कुइया गांव के पास NH 27 पर हुआ हादसा। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र में पिकअप और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत। जासूसती पोखर के पास हुआ हादसा। बेगूसराय के पहाड़ी गाछी गांव में युवक ने की आत्महत्या। घर से पैसे नहीं मिलने के बाद उठाया कदम। मोबाइल रिपेयर के लिए मांग रहा था पैसे। वैशाली के लालगंज में 2 बाइकों के बीच में जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के देवरी गांव में बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू। राजधानी पटना में अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। सिटी मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अपराधियों पर बढ़ती जा रही सख्ती। मोतिहारी और दरभंगा में फरार अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर। आलमनगर से जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह। पूर्वी चंपारण के रक्सौल विधानसभा में अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा का किया जोरदार स्वागत। औरंगाबाद के मदनपुर में नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद सिंह का एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। फूल मालाओं से स्वागत हुआ। शेखपुरा में भीषण हादसा। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 9 लोग घायल। मोतिहारी पुलिस ने आरोपी नगीना यादव और मनोज राय के घर पर चिपकाया इश्तिहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी।
पटना के सबलपुर में पीसीसी सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया, ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप। पीजी परीक्षा केंद्र मोतिहारी में बनाने की मांग को लेकर एबीवीपी का धरना, परीक्षा केंद्र बदलने पर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन। सिवान के लखनी नवीगंज थाना क्षेत्र में बेकाबू वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचला, घटनास्थल पर एक युवक की मौत। शेखपुरा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास जारी, स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दरभंगा में एक भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत यूनिटी मार्च का किया गया आयोजन, बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर हुए शामिल। रांची में 30 नवंबर को जेएससी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में भिड़ंत, वनडे महामुकाबला को लेकर टिकट बिक्री शुरू। रामगढ़ जिला खनन विभाग द्वारा जब्त अवैध बालू की होगी नीलामी, 28 नवंबर को लगेगी बोली। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग का तोहफा, अब मात्र 30 रुपए में पवित्र गंगोत्री का जल खरीद सकते हैं। आरा बस स्टैंड के पास चलाया गया वाहन जांच अभियान, कई गाड़ियों से काटा गया चालान, कार सवारों से सीट बेल्ट लगाकर चलने की अपील। भोजपुर डीएमओ और एसपी ने पालना घर का किया उद्घाटन, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों की होगी देखभाल। भोजपुर के संदेश में जाम लगने से लोगों को हो रही परेशानी, बालू लोड ट्रक के परिचालन से लगता है जाम।